नमस्कार साथियों, मैं हूँ चिरंगी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पॉजिटिव क्लासेस में। साथियों, आज है 10 जुलाई 2022 और आज के छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर मैं आपके सामने मौजूद हूँ। तो चलिए बिना देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं। साथियों, क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन बताना चाहता हूँ। यदि आप हमारे इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक होगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्लास की शुरुआत हम हमेशा की तरह एक मोटिवेशन थॉट के साथ करेंगे। और आज का मोटिवेशन थॉट इस प्रकार है, किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि इस समय में इतना शक्ति है कि वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरा में बदल देती है। साथियों, अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं और आपके सामने पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड क्या है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिया। ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा, यह रिपोर्ट कार्ड छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 देखिएगा, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड प्रगति पत्रक का ही नया रूप है, जिसमें भावात्मक क्षेत्र के नए नए बिंदु तय होंगे। तीसरा, दोनों सही है। चौथा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दोनों सही है। यानी होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड क्या है, यह छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में प्रारंभ किया गया है तथा यह प्रगति पत्रक का ही नया रूप है, जिसमें भावात्मक क्षेत्र बिंदु तय होंगे। साथियों, अब हम इस क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड। इनसे कुछ की पॉइंट्स है, उन की पॉइंट्स को आपको नोट्स करने हैं। सबसे पहला की पॉइंट्स की होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड कहाँ प्रारंभ किया गया है, तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में प्रारंभ किया गया है। दूसरा पॉइंट्स की होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड में क्या होगा, तो अक्सर आपने देखा होगा कि सरकारी स्कूलों में बच्चों के रिजल्ट के साथ साथ एक प्रगति प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। तो यह जो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है, इसी प्रगति पत्रक का ही नया रूप है। आगे समझिएगा कि होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड में क्या क्या शामिल हो सकता है। तो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड में बच्चों की भावात्मक क्रियाएं और बच्चों की जो साल भर की गतिविधियां, वे सारे पॉइंट आपके होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड में शामिल होंगे। साथियों, अब समझ लेते हैं कि बच्चों की गतिविधियां कौन कौन सी हो सकती हैं इसमें। पहले, बच्चों की उपस्थिति, यानी बच्चा साल भर में कितना दिन स्कूल आया। दूसरा, बच्चों की छमाही परीक्षा में आकलन, यानी बच्चे ने छमाही परीक्षा में कितने अंक प्राप्त हुए। तीसरा, बच्चों के खेलकूद में रुचि, बच्चा खेलकूद में कितना रुचि लेता है, इसके बारे में दिया रहेगा। चौथा, बच्चों में अनुशासन, यानी बच्चे में अनुशासन कितना है। पांचवा, बच्चा स्वच्छ रहता है, यानी उसकी स्वच्छता। एंड छठवां, बच्चे में सांस्कृतिक पार्ट्स, यानी बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम में कितना भाग लेते हैं। इन सारे गतिविधियों को आपको ग्रेडिंग के रूप में होलिस्टिक कार्ड में दर्शाया हुआ मिल जाएगा। साथियों, शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मैथ्स पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, तो यह राजनांदगांव जिला के डोंगरगढ़ में किया गया है। दूसरा, शाला प्रवेश उत्सव कब मनाया गया, तो शाला प्रवेश उत्सव 16 जून 2022 को बनाया गया। तीसरा, प्री प्राइमरी स्कूलों की पढ़ाई का प्रारंभ कहाँ किया गया, तो यह रायपुर के 149 सरकारी स्कूलों में किया गया है। चौथा, परवरिश के चैंपियन का अर्थ क्या है, तो बच्चों के पालन पोषण में माता पिता की उत्तरदायी भूमिका को शुरुआत करनी है। पांचवा, नवांकुर अभियान क्या है, तो यह एक ई लर्निंग पाठ्यक्रम है। छठवां, ई लाइब्रेरी ऐप कौन से जिला में प्रारंभ किया गया है, तो यह दंतेवाड़ा जिला में प्रारंभ किया गया है। साथियों, अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रॉनिक वाहन लागू करने वाला कौन से क्रम का राज्य बन गया है। यानी पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू करने वाला कौन सा राज्य बन गया है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए। ऑप्शन नंबर 1 21वां, ऑप्शन नंबर 2 22वां, ऑप्शन नंबर 3 23वां, ऑप्शन नंबर 4 24वां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 21वां। यानी छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू करने वाला कौन सा क्रम का राज्य बन गया है, तो यह 21वें क्रम का राज्य बन गया है। साथियों, अब हम इस क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो आप हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति। इनसे कुछ की पॉइंट्स है, उन की पॉइंट्स को आपको नोट्स करने। सबसे पहला की पॉइंट्स की, छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहन नीति का प्रारंभ कब से हुआ है, तो 7 जुलाई 2022 से हुआ है।
दूसरा पॉइंट्स की छत्तीसगढ़ कौन से क्रम का राज्य बन गया है जो इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू किया है, तो 21वें क्रम का राज्य बन गया है, यानी इससे पहले 20 राज्यों में इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू हो चुकी है। तीसरा पॉइंट्स, इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया। चौथा पॉइंट्स, इलेक्ट्रिक वाहन नीति क्या है, तो समझते हैं इलेक्ट्रिक वाहन नीति क्या है। तो छत्तीसगढ़ में जितने भी पेट्रोल इंजन वाहन हैं उनके स्थान पर बिजली युक्त यानी बैटरी से चलने वाली वाहन में बदलना ही क्या है, आपका इलेक्ट्रिक वाहन है। साथियों, इससे अब देख लेते हैं इलेक्ट्रिक वाहन के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाएंगे। तो सबसे पहला कार्य देखिएगा कि सरकार के द्वारा 500 से 1000 के एकड़ की जमीन पर इलेक्ट्रिक वाहन पार्क बनाया जाएगा। दूसरा कार्य किया जाएगा कि सभी राज्य मार्गों में जो नेशनल हाईवे होते हैं उनमें चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। तीसरा, ऐसी कंपनी जो इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग स्थापना करना चाहते हैं उन्हें संयंत्र और मशीनरी के लिए 25% की अनुदान राशि भी दिया जाएगा। चौथा, ऐसे ग्राहक जो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेंगे उन्हें पंजीयन शुल्क में छूट भी दिया जाएगा। पांचवां, इलेक्ट्रिक वाहन पर रोड टैक्स फ्री कर दिया गया है। एंड छठवां, इसके लिए 5 साल में 4 लाख इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। तो इतना पॉइंट आप इलेक्ट्रिक वाहन नीति से याद रखिएगा। साथियों, रैंकिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ पोषा नियम लागू करने वाला किस क्रम का राज्य बन गया है, तो यह 7वें क्रम का राज्य बन गया है, जिसमें गौड़ खनिजों में ग्राम सभाओं को कई सारे अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। दूसरा, दूध उत्पादन रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है, तो दूध उत्पादन रिपोर्ट में हमारे छत्तीसगढ़ का 18वां स्थान है। तीसरा, ऊर्जा बचत रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान मिला है, तो छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। चौथा, सकल लिंगानुपात में छत्तीसगढ़ का भारत संघ में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो यह 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। 5वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के कौन से शक्कर कारखाना शक्कर उत्पादन रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर है, तो यहाँ पर 2 कारखाने शीर्ष स्थान पर है। पहला सरदार वल्लभ भाई पटेल राममेहपुर, दूसरा भोरमदेव शक्कर खाना, और ये दोनों शक्कर खाना छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में स्थित हैं, तो यह कबीरधाम जिले में स्थित है। साथियों, अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा जा रहा है, सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज की सूची में हमारा रायपुर एम्स कौन से स्थान पर है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 30वें स्थान पर, ऑप्शन नंबर 2 31वें स्थान पर, ऑप्शन नंबर 3 32वें स्थान पर, ऑप्शन नंबर 4 33वें स्थान पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 31वें स्थान पर, यानी सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज की सूची में हमारा रायपुर एम्स कौन से स्थान पर है, तो 31वें स्थान पर है। साथियों, अब हम इस क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज की सूची। इनसे कुछ की पॉइंट्स है, उन की पॉइंट्स को नोट्स करने। सबसे पहला की पॉइंट की सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज की सूची जारी कौन करता है, तो यह सूची CMDRA के द्वारा जारी किया जाता है, यानी रिसर्च कंपनी मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट रिसर्च एसोसिएट्स के द्वारा जारी किया गया। दूसरा पॉइंट्स की इस सर्वे में टॉप पर कौन है, तो इस सर्वे में एम्स दिल्ली हमारा टॉप पर है। तीसरा पॉइंट्स की एम्स रायपुर यानी हमारा जो छत्तीसगढ़ का रायपुर एम्स है यह कौन से स्थान पर है, तो यह 31वें स्थान पर है। चौथा पॉइंट, इसी रिपोर्ट के द्वारा सरकारी कॉलेज में है ना सबसे कम फीस लेने में हमारा जो रायपुर मेडिकल कॉलेज है इसे चौथा स्थान दिया गया है। साथियों, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, क्या पूछा जा रहा है। साथियों, स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, एम्स का पूरा नाम क्या है, तो एम्स का पूरा नाम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है। दूसरा, राज्य अत्याधुनिक कैंसर संस्थान कहाँ पर खोला गया है, तो यह बिलासपुर जिला में खोला गया है। तीसरा, छत्तीसगढ़ के कौन से हॉस्पिटल में रोबोट असिस्ट सर्जरी का शुभारंभ किया गया है, तो यह रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर में खोला गया है। तो इतना पॉइंट आप स्वास्थ्य से संबंधित से महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हें भी याद रखिएगा। साथियों, अगला प्रश्न देख लेते हैं जो आज का लास्ट प्रश्न है। छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त किन्हें बनाया गया है, इसके लिए ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 P दयानंद जी, ऑप्शन नंबर 2 रीना बाबा कंगाली, ऑप्शन नंबर 3 भुवनेश यादव, ऑप्शन नंबर 4
PR प्रसन्ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 P दयानंद। और यह याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है किसके स्थान पर बनाया गया है, तो रीना बाबा कंगाली के स्थान पर बनाया गया है। और अभी वर्तमान में किन्हें बनाया गया है, तो P दयानंद सरस्वती जी को बनाया गया है। साथियों ये रहा आज का सेक्शन, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।